कभी खबर है पंजाब असेंबली से, जहां इजलास बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने इजलास जुमे के रोज तक मुलतवी किया है और अभी जो इजलास जारी था वो सिर्फ 15 मिनट तक जारी रह सका और कोरम की निशानदेही पर कोरम पूरा ना होने के बायस इस इजलास को मुलतवी किया है और कोई कार्रवाई इस इजलास में नहीं हो सकी। बगैर कार्रवाई के इसको अडजर्न कर दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाज फतियाना साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रियाज फतियाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, बड़ा सादा सा सवाल है कि इजलास जारी था, इसको मुलतवी किया गया जुमे तक। इसका मतलब कल जो गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा है, तो कल तो इजलास नहीं होगा। क्या वजह है कि इजलास नहीं बुला रहे हैं? अगर नंबर पूरे हैं तो फिर देर किस बात की? देखिए, हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। उसके मुताबिक ये प्रोविजन है कि जब असम्बली का इजलास जारी हो, उसके इजलास के दौरान दूसरा इजलास तलब नहीं किया जा सकता। गवर्नर साहब को चाहिए था कि पहले कानून और आइन को पढ़ते और किसी अच्छे माहिर कानून से मशवरा कर लेते। ऐसे ही ऊपर वफाकी हुकूमत के दबाव पे सब रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये कहां लिखा हुआ है? जी, मैंने अर्ज किया ना, बड़ा वाजे इसमें रूल्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस असेंबली का भी वाजे है और सारी चीजें बड़ी वाजे हैं, क्योंकि ये इजलास कंटिन्यू चल रहा है पिछले काफी पंजाब असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में तो ये लिखा हुआ है, जिसमें आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 7 का हवाला दिया गया है कि अगर गवर्नर एडवाइस करता है वजीर आला को तो उसमें डिले नहीं कर सकते। वो उन्हें फौरी तौर पर इसको अमल करना होगा, इसके ऊपर एतमाद का वोट लेना होगा। अगर डिले करेंगे तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि उनके पास नंबर्स पूरे नहीं है। ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि नंबर्स आपके पास पूरे नहीं है। हमारे पास 191 है, 181 पीटीआई के पास हैं, 10 कायदे आज़म मुस्लिम लीग के पास हैं, 190 टोटल 191 है, 180 पीटीआई के पास है और 10 काफ लीग के पास हैं रिपोर्टेडली। तो फिर भी तो 190 भी तो बहुत है, 186 हमें चाहिए। तो हमारे पास तो सर, अगर आपके 20 से ज्यादा लोग पीडीएम से राब्ते में हो, फिर नंबर कैसे पूरे करेंगे आप? पीडीएम से क्यों राब्ते में होंगे? उनको पता है आगे पार्टी का वोट बैंक किसका है किसका नहीं है। पीडीएम के साथ जाना तो सियासी खुदकशी की मानद है और अवाम तो हर तरफ उनको बुरा भला कह रही है। सारे लोग अपने हल्कों में। तो फिर चलिए, मेरा एक और बड़ा सादा सा सवाल है सर। ये जो पंजाब असेंबली का सेशन गुज़श्ता 4 महीने से चल रहा है, जिसको एडजर्न कर दिया जाता है, प्रोग नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या मंतक है? क्या ये भी एक प्रीएम्प्टिव मेजर है जिसमें आपको पता है कि अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है, गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, इसीलिए इसको इतना लंबा चला है? ये भी मैराथन इजलास है जो चली जा रहा है। देखें, ये जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस हमने नहीं बनाए, ये बहुत पहले के बने हुए हैं। अगर कानून में प्रोविजन मौजूद है तो उससे फायदा अगर उठाया जा रहा है तो इसमें कौन सी ये फायदा क्यों उठाया? मतलब आपको ये डर था कि अदम एतमाद की तहरीक आएगी या गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कहेंगे, ये डर था आपको, इसीलिए आप ये फायदा उठा रहे हैं? नहीं, ऐसे होता है कि जब भी इजलास तलब किया जाता है, एक रूटीन के मुताबिक एडवाइस भेजी जाती है और फिर गवर्नर उसको नोटिफाई करते हैं। हमें खदशा इस बात का था कि ऐसा ना हो कि हम एडवाइस भेजें और गवर्नर साहब इजलास ही तलब ना करें। जिस तरह नेशनल असम्बली का इजलास सदर ममलकत तलब करते हैं और सूबाई असम्बली का इजलास गवर्नर तलब करते हैं, क्योंकि आपस में बहुत ज़्यादा बदगुमानी और तल्लुकात कार में कशीदगी है। हम रिस्क नहीं ले सकते थे कि कानून साजी के अमल में रुकावट खड़ी हो जाए, गवर्नर साहब नखरे करें और वो इजलास ही तलब न करें, तो क्यों ना इजलास को जारी रखा जाए। लेकिन फतियाना साहब, आपका जो मिशन था असेंबलीज डिसॉल्व करने वाला, वो तो खटाई में पड़ गया इन आइदर केस। जी, उसका में अफसोस है, क्योंकि हमने तो बड़ा वाज़ेह ऐलान किया था कि 23 दिसंबर को हम असम्बलियाँ बर्खास्त कर देंगे। तो ये शरारत की है वफाकी हुकूमत ने और अदम एतमाद की तहरीक और ये वोट और कॉन्फिडेंस की शरारतें, तो ये तुम्हारा हक है और था और होना चाहिए। वैसे फतियाना साहब, वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, आप भी अंदर से यही तो नहीं चाहते थे कि हमने तो ऐलान कर दिया है, को पीडीएम ही कुछ कर ले जिसकी वजह से ये मामला टल ही जाए? तो मामला तो टल गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल पीडीएम ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। ये हमाकत करके पता नहीं कौन सा उनका मशीर है, अच्छा, उनको गलत मशवरे दे रहा है। अगर ये ना काम करते और तो उनको तो खुश होना चाहिए था कि हम अपनी हुकूमत अपने हाथों से ख़त्म कर रहे हैं और इलेक्शन में जा रहे हैं। अब हमारी हुकूमत पंजाब में अगर प्रोलॉन्ग होती है, तो जारी रहती है, तो इसका नुकसान भी फिर पीडीएम को ही होगा, हमें तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हम तो अभी भी इस बात पे कायल हैं। आपकी हुकूमत कैसे प्रोलॉन्ग होगी, वो तो अपनी वजारत आला का जो उम्मीदवार है
वो भी फाइनल कर चुके हैं। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के नाम भी तकरीबन हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। तो हुकूमत जाएगी, हुकूमत तब्दील हो जाएगी सर? मतलब वो जो हुकूमत आपके पास थी वो पीडीएम के पास होगी? हुकूमत के तब्दील होने के कोई इम्कानात नहीं है। इससे पहले हाई कोर्ट एक फैसला कर चुकी है। आपने देखा जिन लोगों ने 20 लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया था, सारे डी-सीट हुए। इस पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ 17 जुलाई को, और वो सीट सामने वापस ले ली अपनी, और बल्कि ज़्यादा भी जीत ली उनकी। तो अगर आइंदा भी ऐसा होगा, अभी आपने फिर भी देखा कि 3 नशिस्तों पे इस्तीफे हुए, उनमें से 2 नशिस्तें फिर हम नून की भी हमने हासिल यहाँ कर ली। तो अदम एतमाद की तहरीक से पहले ही गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कह रहे हैं। यानी ओनस तो इस वक्त जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर के ऊपर है कि उन्होंने अपने नंबर पूरे करना है। देखिए, इबहाम का शिकार तो पीडीएम है। वो एक वक्त में एक ही फैसला करे। कभी वो इत्तेमाद के वोट की बात करती है, साथ ही अदम इत्तेमाद की तहरीक भी वज़ीर आला के खिलाफ भिजवा देती है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। एक वक्त में एक इनिंग्स खेले ना, एट ए टाइम 2 इनिंग्स। सिंबलिज्म तो है ना फतियाना साहब, लॉजिक ये है, एक सिंबॉलिक है कि वो असेंबलीज को डिसॉल्व नहीं होने देना चाहते, वो असेंबलियों की तहलील को रोकना चाहते हैं। ये तो फाउल प्ले है ना, ये तो कोई सही तो गेम नहीं खेला हमारे साथ मैदान में। ये तो ये फाउल प्ले कैसे है सर? अगर आपका इजलास 4 महीने से चल रहा है और इस दौरान गवर्नर आप कहते हैं कि एडवाइस देते हैं और हम नहीं करते, तो ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर है। और अगर वहां आपकी रेजोल्यूशन के फैसले से पहले अगर अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है, तो ये फाउल प्ले कैसे है? ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर नहीं कहते? ये तो उन्हें कौम को फेस करना चाहिए ना। क्यों अपने वोटर से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, हचकिचा रहे हैं, और वो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? उनको चाहिए ना। आज से 1 साल पहले तो ये रोज लॉन्ग मार्च करते थे, मौलाना साहब भी, बिलावल साहब भी, और ये सारी जमातें हर वक्त वोट इलेक्शन की बात करती थी। जब हम तैयार हुए हैं तो ये भाग गए। तो आए, वे मैदान में आए। अगर ये मकबूल जमात है पीडीएम का इत्तेहाद और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम मुतमिन है, तो उनको इलेक्शन में आना चाहिए, हमारे साथ लड़े इलेक्शन हमारे साथ। ये बात आपकी दुरुस्त है, इलेक्शंस में तो आना चाहिए और इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन पीडीएम का मौक़िफ़ ये है कि आपके कहने पे इलेक्शन क्यों होने चाहिए? मतलब आप कह रहे हैं इसलिए इलेक्शन होने चाहिए, तो ये ऐसे तो नहीं होगा फिर। देखिए, जब आइन हक देता है, अख्तियार देता है वज़ीर आला को कि जब चाहे, या वज़ीर आज़म को भी अपनी असम्बली बर्खास्त कर सकते हैं। तो आइन पीडीएम को भी हक देता है कि जब चाहे अदम एतमाद की तहरीक ले आए। आइन गवर्नर को भी हक देता है कि जब चाहे वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहते हैं। लेकिन एक बात है ना, आप फिर चाहिए तो ये था ना फतियाना साहब, आपको ये चाहिए था कि जिस दिन इमरान खान साहब ने दोनों वज़ीर आला को अपने दाएं बाएं बिठाया हुआ था, उसी दिन असेंबलीज डिसॉल्व करने के लिए कह देते गवर्नर को उसी रोज। ये जो आपने बीच में 5 दिन का गैप दिया, इसका मतलब आप भी ये चाहते थे कि इन 5 रोज के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि असेंबलीज डिसॉल्व करने की नौबत ना आए। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल इस पूरे अमल में पीडीएम बेनकाब हो गई है। और पहले हम ज़बानी उनकी बातें होती थी, अभी पूरी कौम ने देख लिया कि इलेक्शन से कैसे भागे हैं, दम दबा के भाग गए हैं। और इनको हम भागने नहीं देंगे, अल्टीमेटली इनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। कितना अरसा भागेंगे, कितना अरसा? एक तो बड़ी वाज़ेह बात है कि इनकी तहरीक अदम इत्तेमाद की कामयाब नहीं हो सकती। हमारी हुकूमत कंटिन्यू करेगी। साहब आप ही ने दिया ना, ये मौका भी तो पीडीएम को आप ही ने दिया है। मैं तो कह रहा हूँ आप उसी दिन डिसॉल्व कर देते, ये मौका ही ना आती, ये नौबत ही ना आती सर। वो आपकी बात दुरुस्त है। कुछ चीज़ें थी जो उनको मुकम्मल करना चाहते थे, कुछ मामला जिसको हमने समझा कि 5 दिन और दे दी जाए ताकि अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लें। अब अगले इलेक्शन के लिए हमें कोई ये भी तो तय करना था कि इनको टिकट देने हैं, क्या इंतजाम करने हैं, सारी चीज़ें हम तैयारी करके। और आप ये समझ रहे हैं कि 5 रोज में ये तय हो जाना था कि किसको टिकट देने हैं और इलेक्शन कैसे लड़ने, ये 5 रोज में होना था जी। इसमें तैयारी तो हमने करनी है ना जी। आप इसलिए देखें, मैं इलेक्शन एनालिसिस मैनेजमेंट सेल को भी डील करता हूँ, तो हम तो तैयारी कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारी तैयारी मुकम्मल है। इलेक्शन के लिए छोटी मोटी कमी रहेगी जो हम पूरी करना चाह रहे थे, लेकिन पीडीएम ने वही किया जिसकी हमें तवक्को नहीं थी। कि हमारा ख्याल था कि वो जमहूरी अमल को बरकरार और बढ़ाने के लिए ज़रूर हमारी इस ऑफर को कबूल करेंगे, इलेक्शन में आएंगे, लेकिन वो भाग गए और अदम इत्तेमाद की तहरीक, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। चलिए फतियाना साहब, लास्टली मुझे ये बताइए कि इस वक्त काफ लीग के ऊपर तकिया किए हुए हैं आप, क्योंकि 10 वोट बड़े इंपॉर्टेंट है, 10 ही का डिफरेंस है और 10 इस वक्त काफ लीग के पास है। आपको लग रहा है कि काफ लीग के साथ पीटीआई चल पाएगी या अल्टीमेटली अलग होना पड़ेगा काफ को, और या पीटीआई को दिल हैव टू गेट अवे विद काफ लीग? मेरा ख्याल इस पे बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दी है, ट्वीट किया है मोनस लाई साहब ने कि हम अपना इत्तेहाद कायम रखना चाहते हैं, इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहते हैं और हम असम्बली तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और दोनों तरफ से एक बात भी मुत्फिक है कि दोनों जमातें मिल के अगला इंतखाब भी लड़ेंगी। हमारे इत्तेहादी हैं, हम इत्तेहाम करते हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब का, मोनस लाई साहब का, और हमारे दरमियान बहुत खुशगवार मरासम है।
और बहुत अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप चल रही है। और अगले इंतखाबात में हम बहुत सारे टिकट भी देंगे काफ लीग को, उनके अरकान को जीतने के लिए, लड़ने के लिए। ठीक। तो पहले भी आपको याद होगा 2018 में भी हमने इनको एडजस्टमेंट दी थी, 4 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और 8 सूबाई असम्बली की 10। तो ये मेरा ख्याल है मिलजुल के हम चले हैं। कुछ रिजर्व सीट्स इनके पास हैं, बेसिकली 4 जनरल सीट नेशनल असम्बली की और 8 सूबाई असम्बली थी, और फिर 4 के हिसाब से एक इनकी 2 ख्वातीन सूबे में और 1 मरकज में आई। तो आइंदा चल के भी ये असूली फैसला है और हमें इनको साथ लेकर चलना है। तो काफ लीग क्यों इस मौके को खोएगी? ठीक, फतियाना साहब, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी साथ लेकर चल रही है। I have to take a very quick short break. फतियाना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राज फतियाना साहब हमारे साथ मौजूद थे।